ज़िला पंजाब की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास हेल्थ रिफॉर्म समेत दीगर इकदाम का जायजा। मरियम नवाज का साबका हुकूमत में सेहत पर तवज्जो देने पर इज़हार अफसोस। साबिक दौर में सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने पर कार्रवाई का फैसला। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था, सेहत सहूलियात में रुकावट इंतहाई अफसोसनाक है। अवाम के रुपए पैसे की हिफाजत हमारा फर्ज है। आम आदमी को इलाज की आला सहूलतें देंगे। लिया मियांवाली बिहाड़ी और बखर में मेडिकल कॉलेज की तजवीज़ का जायजा। मियांवाली में एंजियोग्राफी मशीनें मुहैया करने की हिदायत। आपको हम खबर से अपडेट कर रहे हैं। आम आदमी को इलाज की आला सहूलतें देंगे। लिया मियांवाली बिहाड़ी और बखर में मेडिकल कॉलेज की तजवीज़ का जायजा। मियांवाली में एंजियोग्राफी मशीनें मुहैया करने की भी हिदायत। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास हेल्थ रिफॉर्म समेत दीगर इकदाम का जायजा। मरियम नवाज का साबका हुकूमत में सेहत पर तवज्जो देने पर इज़हार अफसोस। साबिक दौर में सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने पर कार्रवाई का फैसला। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था, सेहत सहूलियात में रुकावट इंतहाई अफसोसनाक है। अवाम के रुपए पैसे की हिफाजत हमारा फर्ज है। आम आदमी को इलाज की आला सहूलतें देंगे। लिया मियांवाली बिहाड़ी और में मेडिकल कॉलेज की तजवीज़ का जायजा लिया। तफसीलात जान लेते हैं राव दिलशाद से। जी सर, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत हेल्थ रिफॉर्म्स के मुतालिक खसूसी एक इजलास हुआ है। वज़ीर आला पंजाब का साबिक दौरे हुकूमत में हेल्थ पर तवज्जो न देने पर अफसोस का इजहार किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की मरी अस्पताल प्रोजेक्ट में सरकारी खजाने को 4 अरब रुपए के नुकसान पहुंचाने पर शदीद बरहमी। साबिक दौर में सरकारी खजाने को 4 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने पर कानूनी कार्रवाई का फैसला किया गया है। जबकि इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि साबिक दौरे हुकूमत में अवाम को सेहत की सहूलियत पहुंचाने में रुकावट डालना इंतहाई तकलीफदेह और अफसोसनाक अमर है। अवाम के रुपए पैसे की हिफाजत हमारा फर्ज है। नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दे सकते। हर डिस्ट्रिक्ट में अवाम के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ फैसिलिटी बनाना चाहते हैं। आम आदमी को इलाज की आला तरीन सहूलतें देंगे। अटक, लिया, मियांवाली बिहाड़ी, बखर और जेलम में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मेडिकल कॉलेज के क्याम की तजवीज़ भी सामने आई है। जबकि इजलास में ब्रीफिंग देते हुए बताया गया है कि अस्पतालों की तमीर बहाली, क्लिनिक ऑन व्हील, फ्री मेडिसिन और दीगर अमूर के हवाले से भी जायजा लिया गया है। अटक, लिया, मियांवाली बिहाड़ी, बखर और जेलम में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मेडिकल कॉलेज के क्याम का भी जायजा लिया गया है। 2500 BHU और 300 RHC की अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट की जल्द तकमील का हुक्म भी वज़ीर आला पंजाब की तरफ से जारी किया गया है। जबकि वज़ीर आला पंजाब की जेलम, अटक, मियांवाली, मरी, साहिवाल, सियालकोट में एंजियोग्राफी की जो मशीन्स हैं वो फराहम करने की हिदायत भी सामने आई है। इजलास में सीनियर सेंटर परवेज रशीद, सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब, वजीर इत्तलात व सकाफत अज़मा जाहिद बुखारी, सूबाई वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ख्वाजा सलमान रफीक, सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ख्वाजा इमरान नज़ीर, जबकि MPA सानिया आशक, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। जी राव दिलशाद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान NX 48 में सियासी गहमा गहमी अरूज पर पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवारों में कांटेदार मुकाबला मुतवक्की है। दोनों पार्टियों की जानिब से भरपूर इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी है। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं ज़ुहैब बुखारी से। जी क्या तफसीलात हैं? आज बिल्कुल मुल्तान के कौमी असम्बली के हल्के NX 48 क्योंकि असम्बली इंतखाबात होने हैं, तो इस सिलसिले में अगर हम बात करें तो इस वक्त भी हल्के में जो सियासी गहमा गहमी है वो इस वक्त अरूज पर जो है वो पहुंच चुकी है और उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी मुहिम का आज जो सिलसिला है वो भी साथ साथ जो है वो जारी है। उम्मीदवारों की जानिब से डोर टू डोर कैंपेन का जो सिलसिला है वो भी साथ साथ शुरू हो चुका है, क्योंकि अब वक्त जो है वो कम रह चुका है, क्योंकि अब पीछे सिर्फ 10 रोज जो है वो बाकी हैं और इस सिलसिले में क्योंकि उम्मीदवारों के पास वक्त जो है वो बहुत कम है, लेकिन मुकाबला जो है वो सख्त जो है वो होता हुआ हमें जो है वो नज़र आ रहा है। जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से शेड्यूल का ऐलान जो है वो किया गया था तो उस वक्त तो सिर्फ हमें एक पार्टी यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ही
अपनी कैंपेन का जो सिलसिला है उनको जारी रखते हुए जो है वो हमने देखा था, क्योंकि अली कासिम गिलानी जो कि चेयरमैन सेनेट यूसुफ गिलानी के साहबजादे हैं, उनकी जानिब से अपने कैंपेन का आगाज़ जो है वो सबसे पहले इस हल्के में जो है वो कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद जिस तरह अब वक्त बिल्कुल करीब आ रहा है, तो उसके साथ साथ अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो बैरिस्टर तैमूर मेही हैं, उनकी जानिब से भी अब अपनी कैंपेन को जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है वो बना दिया गया है। और शाह महमूद हुसैन कुरैशी के साहबजादे मेंबर कौमी असम्बली जैन हुसैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी जो कि साहबजादी हैं शाह महमूद कुरैशी की, उनकी जानिब से भी जो है वो अब बैरिस्टर तैमूर मेही की इलेक्शन कैंपेन जो है वो हल्के में चलाई जा रही है। तो इस सूरत हाल के तनाजुर में जो हल्के में जो इस वक्त गहमा गहमी है वो भी जो है वो इस वक्त बड़ी अरूज पर जो है वो पहुंच चुकी है। और एक पहले इस तरह की सूरत हाल जो है वो हमें नहीं देखने में आ रही थी। जो जिस तरह अब वक्त करीब आता जा रहा है, तो उसी तरह अब इलेक्शन कैंपेन का जो वो भी जो है वो अब जोर जो है वो पकड़ रही है। अगर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से बात करें, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो है वो इस इलेक्शन में अपना कोई भी उम्मीदवार जो है वो खड़ा नहीं किया। और अली कासिम गिलानी की बाज़ाब्ता तौर पर उनकी जानिब से जो है वो कहा गया था पार्टी की जानिब से कि अली कासिम गिलानी को जो है यानी कि पीपल्स पार्टी की हमायत का जो है वो ऐलान किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल जो है वो कुछ हमें मुख्तलिफ जो है वो नज़र आ रही है। और पसंद और नापसंद की बुनियाद पर यहाँ के जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं वो यहाँ पर अपनी हमायत और सपोर्ट का जो है वो ऐलान कर रहे हैं। बड़ा एक नाम है हाजी सिकंदर हयात मोहसिन, जो कि वफाकी वजीर भी जो हैं वो रह चुके हैं। और उनकी जानिब से जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बैरिस्टर तैमूर, उनकी हमायत जो है वो ऐलान किया गया था। लेकिन ताहम अगरचा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को जो है वो उनकी हमायत के ऐलान की जो है वो हदायत की गई थी। जबकि अगर हम बात करें कादिरपुर राह के हवाले से, तो वो भी NA 148 में आता है। तो वहाँ पर राह बरादरी एक बड़ी अहमियत की हामिल है। तो वहाँ के भी साबिक MPA मलिक अरशद राह, उन्होंने भी जो है वो अपनी साथियों समेत जो है वो शमूलियत का ऐलान कर दिया। ना सिर्फ सपोर्ट का ऐलान किया, बल्कि बैरिस्टर तैमूर मेही की हमायत के साथ साथ उनकी जानिब से जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जो है वो शामिल होने का भी जो है वो ऐलान किया गया था। और उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर दूसरे रहनुमाओं की बात करें, लीगी रहनुमा है साबिक MPA शहजाद मकबूल भुट्टा की, तो शहजाद मकबूल भुट्टा ने अपने साथियों समेत यानी कि ज़िला सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उन समेत अपनी रिहाइश का पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली कासिम गिलानी की हमायत का जो है वो ऐलान किया। तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है वो कुछ इस कन्फ्यूजन का भी जो है वो शिकार जो है वो हमें नज़र आ रही है। तो इस वक्त सिर्फ दो पार्टीज़ के दरमियान हमें कांटेदार मुकाबला जो है वो होते हुए जो है वो नज़र आ रहा है, जिनमें से अली कासिम गिलानी जो कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बैरिस्टर तैमूर, उनके दरमियान जो है वो कांटेदार मुकाबला जो है वो हमें इस वक्त हल्के में देखने में आ रहा है। और क्योंकि ये देही हल्का है और यहाँ पर धड़ेबाजी की पॉलिटिक्स जो है वो हमें देखने में आती है। तो यहाँ पर अगर गुज़िश्ता 10 साल की अगर हम बात करें, तो 2013 में और 2018 में, तो 2013 में यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट जो हैं वो कामयाब हुए, जबकि 2018 में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट जो हैं वो यहाँ पर कामयाब हुए थे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मलिक अहमद हुसैन ढेड़ जो है वो कामयाब हुए थे। और उनकी जानिब से भी अब हालिया इलेक्शन की बात करें तो 2024 में तो उनकी जानिब से मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो है वो इलेक्शन लड़ा गया था, लेकिन उनके मुकाबले से यूसुफ रज़ा गिलानी, तो यूसुफ रज़ा गिलानी ने जो है उनको शिकस्त दी थी और अहमद हुसैन ढेड़ जो है वो ये सीट भी जो है वो जीतने में नाकाम रहे थे। तो इस वक्त अगर हम बात करें तो इस वक्त भी अहमद हुसैन ढेड़ जो है वो किसी भी फैसले पर जो है वो नहीं पहुंचे। कि ज़रा ऐसा भी बताते हैं कि अंदरूनी तौर पर अहमद हुसैन ढेड़ भी जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो उम्मीदवार हैं बैरिस्टर तैमूर, उनको जो है वो हमायत कर रहे हैं। तो इस तरह की सूरत हाल जो है वो हल्के में हमें इस वक्त देखने में आ रही है। इस वक्त अगर हम साथ साथ इस हल्के के रजिस्टर्ड वोटर्स की बात कर लें, तो इस हल्के में NA 148 में जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनकी तादाद जो है वो 4,44,231 है, जिनमें से अगर हम मर्द वोटर्स की बात करें तो उनकी तादाद जो है वो 2,33,624 है, जिनमें से अगर हम ख़वातीन वोटर्स की बात करें तो ख़वातीन वोटर्स की तादाद 2,10,607 है। तो इस बड़े आबादी वाले हल्के में जो पोलिंग स्टेशन जो बनाए गए हैं, तो NA 148 में टोटल 275 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो बनाए गए हैं, जबकि अगर हम पोलिंग बूथ की बात करें तो 933 पोलिंग बूथ NA 148 में जो है वो बनाए गए हैं। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस हल्के में इलेक्शन स्कीम भी वो भी जारी जो है वो कर दी गई है। तो अगर हम साथ साथ इस हल्के के मसाइल की बात कर लें जाए तो इस हल्के में मसाइल भी जूं के हैं। गुज़िश्ता
कई सालों से यहाँ पर जो मसाइल है वो अवामी नुमाइंदों के लिए जो है वो चैलेंज बने हुए हैं। सीवरेज की बात करें, यहाँ पर साफ पानी की बात करें, यहाँ पर अगर हम तालीम की बात करें, एजुकेशन की बात करें, नौजवानों के रोज़गार की बात करें, तो बहुत से मसाइल में आज ये हल्का जो है वो घिरा हुआ है। और ये मुल्तान, डिस्ट्रिक्ट मुल्तान का पहला हल्का है, पहला कौमी हल्का है NH 148 का, और ये टोटल देही आबादी पर जो है वो ये हल्का मुश्तमिल है। और चेयरमैन सेनेट जब मुंतखब हुए तो उन्होंने जब ये मुंतखब हुए कौमी असम्बली की नशिस्त पर, तो उन्होंने ये नशिस्त जो है वो छोड़ दी थी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि वज़ीर वोट ज़रदारी ने भी यहाँ पर अली कासिम गिलानी की जो है वो मायद ऐलान किया था। तो इस वक्त भी जब उम्मीदवार अपने हल्कों में जो है वो जा रहे हैं, तो उनकी जानिब से भी यही बातें जो है वो सुनने को मिली हैं कि जो भी यहाँ पर आया वो सिर्फ यहाँ पर सिर्फ कोई कागजी कार्रवाइयाँ हुई हैं, किसी चीज़ पर जो है वो अमल दरामद जो है वो नहीं हुआ। इस जदीद दौर में भी इस हल्के में के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक गैस जो है वो मौजूद नहीं है। यहाँ पर अगर बिजली की बात करें तो बिजली की लोड शेडिंग भी यहाँ पर एक बड़ा मसला है। तालीम के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, स्कूल्स के हवाले से, तो बहुत से मसाइल जो हैं वो ऐसे हैं। तो इस तमाम तो सूरत में अली कासिम गिलानी ने इस इलेक्शन में एक वादा भी जो है वो नौजवानों से करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। उनकी जानिब से IT पार्क बनाने का भी जो है वो ऐलान किया गया कि वो इस हल्के के लोगों के लिए, मुल्तान के लोगों के लिए अगर वो कामयाब करार पाते हैं तो यहाँ पर IT पार्क भी बनाएंगे। अगर IT पार्क बनेगा तो उससे बहुत से लोगों को जो है वो, नौजवानों को जो है वो इससे रोजगार भी जो है वो मिलेगा। तो इसी तरह कांटेदार मुकाबला जो है वो मुतवक्किल है। NH 148 में गहमा गहमी भी अरूज पर है। कॉर्नर्स मीटिंग्स का सिलसिला भी जो है वो जारी है, और जलसों का सिलसिला भी जो है वो जारी है। और पीपल्स पार्टी में एक बड़ी तादाद भी लोगों की जो है वो हमें यहाँ पर शरीक होती हुई जो है वो नज़र आ रही है, गालिबन क्योंकि हुकूमत में है। तो एक ये भी फैक्ट जो है वो हम सामने रख सकते हैं। इस वजह से भी लोगों की एक बड़ी तादाद जो कि नाराज़ हो गए थे, उनकी भी एक बड़ी तादाद जो है वो पीपल्स पार्टी में जो है वो अब शामिल हो रही है। तो अब वक्त जो है वो बहुत कम रह चुका है, और मुकाबला जो है वो बहुत सख्त है। तो इस सूरत हाल में दोनों उम्मीदवार के दरमियान कांटेदार मुकाबला है, 1-on-1 मुकाबला होगा। तो सूरत हाल की नज़र अब देखना यह है कि NH 148 की आवाम जिन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन में यूसुफ रज़ा गिलानी को जो है वो यहाँ से कामयाब कराया था, अब देखना यह है क्या एक मरतबा फिर इस हल्के की आवाम आज यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे अली कासिम गिलानी को कामयाब करवाने में जो है इनको यहाँ से कामयाब हो सकेगी, या फिर यहाँ पर कोई बड़ा अपसेट जो है वो देखने में आया। क्योंकि जो गुज़िश्ता मुकाबला था तो उसमें भी कोई बड़ा मार्जिन जो है वो हमें नहीं देखने में आया। सिर्फ 109 वोटों से जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो उनकी लीड थी, और वो यहाँ से कामयाब हो गए। तो बड़ा क्लोज मुकाबला एक बार तो फिर मुल्तान के अवाम को जो है वो देखने में आ रहा, और पूरे मुल्तान बल्कि पूरे पंजाब की नज़रें NH 148 के इलेक्शन पर होंगी। और ये इलेक्शन जो है, ये ज़िमनी इंतखाब जो है वो 19 मई को मुल्तान में जो है वो सजेगा। जी, मुल्तान NH 148 में सियासी गहमा गहमी अरूज पर पीपल्स पार्टी और सेनेट काउंसिल के उम्मीदवारों में कांटेदार मुकाबला मुतवक्किल है। सैयद सुहेब बुखारी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।